सावेर चुनाव को लेकर इंदौर के बिजालिया गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावेर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और हमें इसके दूध की लाज रखनी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होना है। प्रदेश की सबसे हाई वोल्टेज सीट सावेर में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी जी जान लगा रही है, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता बदले सियासी समीकरण में तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए इंदौर आना पड़ा। बाईपास स्थित बिजालिया गार्डन में भाजपाइयों की मेगा बैठक आहूत की गई, जिसमें सावेर विधानसभा के एक बूथ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का है। पिछली सरकार ने किसानों के साथ छल कपट किया था, उसका बदला लेने का है। ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का है। ये चुनाव शिवराज को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने का है। देश में अगर भाजपा की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो राम मंदिर नहीं बनता। मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपाइयों और सीएम शिवराज को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब तक तुलसी सिलावट के शरीर में खून है, तब तक तुलसी सिलावट भाजपा की शरण में है। भाजपा मेरी मां है। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को देखने आई हूं और फिर दौरा करने भी आऊंगी। उन्होंने पन्ना प्रमुखों और मंडल कार्यकर्ताओं को बड़ी आसान भाषा में इंदौर संभाग में भाजपा की हार याद दिलाते हुए नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है। वहीं उन्होंने तुलसी सिलावट को लेकर कहा कि जब वे कांग्रेस में थे, तब भी हम मानते थे कि कार्यकर्ता अच्छा है। राजमाता आज भी भाजपा के वंदनीय हैं। आज दादी माँ की राह पर काम करने के लिए अगर पोता चल पड़ा है, तो उसका स्वागत हमने करना है। ताई ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, सावेर सीट जीतेंगे। इस मौके पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बूथ लेवल पन्ना प्रभारियों, मंडलों और हजारों कार्यकर्ताओं को सुपारी हाथ में देकर जीत का संकल्प दिलाया। वहीं सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी सिलावट दूध में शक्कर की तरह मिलकर भाजपा के साथ समरस हो गए हैं। कांग्रेस सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होकर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे हैं, अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिवराज ने कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा, कमलनाथ ने कर्ज माफी के नाम पर झूठे सर्टिफिकेट बांटे और बैंकों में पैसे मैंने भरे। शिवराज ने कमलनाथ के 15 महीने और पहले चौथे कार्यालय के 6 महीने किसानों को दिए पैसों का पूरा हिसाब जुड़वाया। कांग्रेस गद्दारी का आरोप लगाती है। दिग्विजय कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, इसलिए सिंधिया ने कमलनाथ को सड़क पर ला दिया। हमने सरकार गिराने का नहीं सोचा, ये फैसला सिंधिया और तुलसी सिलावट ने किया। शिवराज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा हमारी मां है और इसके दूध की लाज रखना हमें है। ये चुनाव तुलसी सिलावट नहीं, कमल के फूल का है। ये चुनाव शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। तुलसी सिलावट निमित्त मात्र हैं। ये चुनाव एक कार्यकर्ता का है। शिवराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि 3 तारीख का समय अपने मामा और भाजपा को दे दो। पन्ना और बूथ प्रभारियों से जीत का संकल्प लिया। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है, धन्य हो गया हिंदुस्तान, मोदी जी आपको प्रधानमंत्री के रूप में पाई। धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, 3 तलाक समाप्त और आज स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा है। पहले पिद्दी से देश आंखें दिखा जाते थे रे, अब चीन भी अगर हिमाकत करता है भारत की तरफ आंख देखने की, तो हमारे सैनिक उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में धकेल देंगे। बताओ मोदी जी ने मान बढ़ाया कि नहीं देश का? अरे सब बताओ, बढ़ाया कि नहीं? तो एक तरफ ये पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व, अमित भाई का नेतृत्व, जेपी नड्डा का नेतृत्व और यहाँ प्रदेश की सरकार, और दूसरी तरफ वो तबाह और बर्बाद करने वाले लोग बैठे हैं। संवेदनशील सरकार को होती है। जब मंडियां बंद थी, मुझे लगा कि मंडी जल्दी खुलनी चाहिए ताकि किसान को भी ठीक दाम मिले और व्यापारी को भी अंदर बाहर एक रेट मिले। मैंने कोरोना की कड़की में 1000 करोड़ रुपया का
मैंने टैक्स छोड़ दिया मंडी का, मिनका जाए तो जाए, लेकिन मंडी चालू होकर किसानों की दिक्कत मिट जाए और व्यापारियों को भी न्याय मिले। ये संवेदनशीलता होती है। एक तरफ ये सरकार है, बताओ आज दिल से बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार रहनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ रहनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ रहनी चाहिए कि नहीं? और रहेगी तब जब तुलसी और 28 सीट जीतेंगे। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। बोलो, आप सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, और इसलिए हर एक को लड़ना है खुद का चुनाव मान के। तुलसी तो केवल निमित्त मात्र है, चुनाव हम में से हर एक कार्यकर्ता को लड़ना है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक वचन आज मैं आपको देता हूं, मध्य प्रदेश को कभी पीछे नहीं रहने देगा। विकास की गति आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है। हम विकास भी करेंगे, हम जनता का कल्याण भी करेंगे, हम मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाएंगे। और एक वचन और आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। और हर एक कार्यकर्ता निकल पड़े। आज कितनी तारीख हो गई भैया? 8। और चुनाव कब है? 3 को, बीच में दशहरा भी है, अष्टमी भी है? हाँ, मैया भी है, नवरात्रि, नवदुर्गा मैया भी है। और इसे समय ज्यादा नहीं बचा, और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से एक चीज मांग रहा हूं। मांग लूं क्या? अरे डरा रहे हो, जोर से बोले नहीं रहे। मांग लूं क्या? पीछे तक बोलो, मांग लूं। 3 तारीख तक का समय आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दे दो। मामा को दे दो, तुलसी भाई को दे दो, पार्टी को दे दो। बोलो, सब देने को तैयार है? अच्छा, पन्ना प्रभारी कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। सब आइए। पेज प्रमुख, पन्ना प्रभारी, पोलिंग बूथ प्रभारी। अपनी जवाबदारी सारी दुनिया की नहीं है। अपना जो, जिसके पास जितने घर है वहां पार्टी को जिताएंगे, जिनका जो बूथ है वहां पार्टी को जिताएंगे, बस इतनी है। और बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो सब अपना अपना बूथ जिताएंगे। तो बहुत धन्यवाद। 5 किलो फ्री में ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 किलो दाल भी ले जाओ। और 1 रुपया किलो की अपनी योजना चले रही थी, 10-10 किलो एक घर में। और उसके साथ 37 लाख पात्रता पर्ची फिर बनवा दी। अन्न की कमी नहीं आने दी। बच्चों के खाते में अगर मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, मामा ने वो भी भरवाई। लैपटॉप भी बांटे, उसके पैसे भी दिए। कन्यादान की राशि रोक दी थी, उसका इंतजाम कर रहे हैं। संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों और भाइयों, संबल तुम्हारी जिंदगी का संबल है, किसी भी कीमत पर ये योजना बंद नहीं होने देंगे। उस पर पैसे डालना शुरू कर दिए। 1,78,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों को हमने फिर से प्रमाण पत्र दे दिए। उनकी स्कॉलरशिप बांटना शुरू कर दी। 61,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के खाते में डाल चुके हैं 6 महीने के अंदर। और वो केवल तबाह करने में लगे। आज आरोप लगाते हैं, गद्दारी की बात करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन अगर किसी ने बेचा था तो उनका नाम था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। दलालों का अड्डा बना हुआ था, सरेआम दलाल बैठते थे। मंत्री की कदर नहीं थी, विधायक की कदर नहीं थी। उनके लिए दरवाजा बंद, और कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो दरवाजा तुरंत खुलता था। टेंडर मैनेज होते थे। तू ये ले जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। दलाल घूम रहे थे, दलाल पूरे मध्य प्रदेश में। काम करवाना है तो लाओ, इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरेआम मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था। तो कमलनाथ जी आपने बनाया था, आपने, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। क्यों सरकार तोड़ने को मजबूर हुए? सिंधिया जी, आज हमारी ताई जी बता रही थी राजमाता जी की बात, इसलिए एक नहीं सुनी गई। भ्रष्टाचार चरम पर था, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई, और जिनने समझाया उन्हीं से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम सड़क पे जाएंगे। तो
कहा जाओ सड़क पे, तो सड़क पे ऐसे आए कि सीधे कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। सरकार हमने कोई इसलिए नहीं गिराई कि हमें सत्ता का कोई लोभ या लालच था। अरे अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे, 5 साल की तैयारी थी। लेकिन इस सत्यानाशी सरकार जब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने लगी, तब ये फैसला हुआ। सिंधिया जी ने किया, तुलसी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं तुलसी जी आपका। ऐसी सत्यानाशी सरकार जो बर्बाद कर रही थी, मध्य प्रदेश को तबाह कर रही थी, उसको आपने गिराया। बताओ 5 साल ये सरकार रहती तो प्रदेश तबाह हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बताओ, हो जाता कि नहीं? और इसलिए तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये हमारे साथ आ गए, हमने परिवार में सम्मिलित किया। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं। लंबी बात कहने का अवसर मेरे पास नहीं है, अभी मुझे नेपानगर और मानधाता भी जाना है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है और आज यही माँ हमसे कह रही है, मेरे बेटा और मेरी बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। और इसलिए ये चुनाव तुलसी का नहीं है। सही, तुलसी सिलावट का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव कमल के फूल का है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। ये चुनाव सरकार कांग्रेस की रहेगी, भाजपा की रहे, इसका चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो गिद्ध दृष्टि जमा कर बैठे हैं कि फिर मौका मिल जाए तो फिर लूट डालें मध्य प्रदेश को, और एक तरफ वो पार्टी करता था। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या तुम? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छे है? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहनों, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया था, प्रशासन के ताई हाथ पांव फूल गए, बहुत गेहूं हुआ है, लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। मैंने कहा खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। जो कहे कि है ही नहीं है, अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। हमने रास्ता निकालने का काम किया। गरीब भाई और बहनों के खाते में हमने प्रारंभ से भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपया डाले, फिर दोबारा 1-1 हजार रुपया और कोरोना काल में डाले। बाहर जो मजदूर थे उनके खाते में 1-1 हजार डाले। और इंदौर वालों आपने तो गजब कर दिया। सांवेर वालों, मैं फिर प्रणाम करता हूँ माँ अहिल्या देवी को, इंदौर वालों को। कोई कहीं से आया हो, चाय नाश्ता भोजन शरबत, पाँव में जूते चप्पल नहीं है तो आपने जूते चप्पल तक पहनाने का काम किया। धन्य है इंदौर सरकार। लेकिन सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों के खाते में पैसे डाले। हमने 1,78,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 553 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाले, ताकि पेंशन मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। हमने 1400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में 553 और 1400 करोड़ रुपया पेंशन के, और शहरिया बेगा भारिया जनजाति के 2 लाख से अधिक बहनों के खाते में 102 करोड़ अधिक अलग से डाले। फिर हमने जो पथ विक्रेता थे, फल और सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते की दुकानें लगाने वाले, गरीब आदमी, उसको 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया। अब तक 1,70,000 ऐसे गरीबों को करा चुके। हमने गरीबों के घर में राशन की कमी ना रहे,
इसलिए ये सरकार का फर्क है। गरीबों का अगर आप देखो, वो भी हिसाब मेरे पास है। और ये इसलिए के कार्यकर्ता जाके कह दे कि सरकार कौन सी है। गरीबों का अगर आप देखोगे, अच्छा सिंचाई योजना के लिए कितने दिए वो पता ही है। अकेले 2200 करोड़ से ज्यादा तुम ही ले गए, नर्मदा माई ला रहे हो तुलसी भाई 2400 करोड़। अगर पैसे जोड़ते तो हिसाब ही नहीं। अच्छा सोच के देखो जरा, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे मैंने कहा औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट के ले गया तेरा। और मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। विकास के काम एक आज भी आया हूं तो ताई जी 1359 करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको? के खाते में अब डलना शुरू हो जाएंगे, कहीं कहीं शुरू हो गए। फॉर्मेलिटी पूरी होते ही तो ये 3,564 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। तो ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4,000 करोड़ हिसाब लगाया है मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4,000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। कितने हो गए भैया? 21,640 करोड़ रुपया। अब ये मोटा मोटा हिसाब है रे, बाकी छोटा मोटा नहीं कर रहा। अभी 100 करोड़ रुपया दिया फसल बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के, इधर उधर के नहीं जोड़ रहा। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना में लगा रहा है भैया। मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनाने वाले ये खड़े हैं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं। अगर ये सरकार ना गिराते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अरे कोई दो मत तो नहीं है। अब देखो 22 तारीख 23 को मैं बना, 29 तारीख को फाइल खोल कर मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम भी कमलनाथ दादा ने नहीं भरा, इसलिए वो पैसा मिल ही नहीं रहे थे किसान ने। आते ही कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रीमियम भर के 3,100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में पहुंचाया। 29 मार्च को हमने किया। अब ये 3,100 करोड़ रबी और खरीफ के, इसके बाद 19 की रबी और खरीफ के प्रीमियम को जमा करवा के फिर हमने 4,688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में डलवाया। अब भैया जो इसका गणित अच्छा है जरा गिनना, 3100 करोड़ में 4,688 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? कोई गणित वाला जोड़े ना। आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हिसाब लगाओ। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ने 3500 नहीं 4,688 और 3100 करोड़ जोड़ो तो 7,786 करोड़। उसके बाद भैया 0% ब्याज के पैसा कमलनाथ जी ने बंद ही कर दिए कि नहीं दूंगा। हमने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर दिए। अब कितने हुए भैया? जोड़ो रे, कितने? 8300 करोड़ हो गए। इसके बाद हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 3 किस्तों में मिलेंगे 5,340 करोड़ रुपया। 1,600 करोड़ एक किस्त में 1,700 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 3 में मिलके 5,340 करोड़ रुपया। कितने हो गए?
13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा, अरे मामा तू काय को कसर रखता है रे, ये 6,000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4-4 और दे दे। तो हमने 4-4 हजार और देने का फैसला किया। ये 4-4 हजार का भी मोटा हिसाब लगाया, और किसान बढ़ जाएंगे तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3,564 करोड़ रुपया। और तुलसी तुम भी दूध में शक्कर की तरह एक हो गए यार। कहां फंसे थे दुष्टन में भाई, तुम्हारी सही जगह तो यही थी। सही बात है कि नहीं? पार्टी के साथ समरस हो गए तुलसी। 1.25 साल जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों याद करो कैसे आपका मान सब कुचला गया, कैसे आपके सम्मान से खेला गया, कैसे हमारी विचारधारा पर प्रहार किए गए। सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों का काम यही हो गया था, इसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका तोड़ दो, उसका गिरा दो, इसको मिटा दो। इन्होंने कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में इनके लिए असंभव कुछ नहीं होता। श्रद्धेय ताई जी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ताई जी, मैं आपको और इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अब खासगिर ट्रस्ट की संपत्ति जनता की संपत्ति है, उसको खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और जिसने गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज समय बचाने के लिए मैं कहूं, श्रद्धेय मंच, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जिनके लिए हमने आज संकल्प लिया है, वहां मंदिर राम का बन रहा है तो राम के साथ ही तुलसी रहेगी। और सचमुच तो मुझे गर्व होता है, एक तो इंदौर के नेतृत्व में गर्व होता है। मैं हृदय से आज कह रहा हूं, मैं भाव विभोर और गदगद हूं। इंदौर के नेतृत्व में यहाँ के कार्यकर्ताओं पे गर्व है कि समरसता का वातावरण बना के उन्होंने जीत का एक अद्भुत संकल्प लिया। हर कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है। जाने की कोशिश की गई, कुचलने की साजिश रची गई, हम वो भी सहन कर लेते कमलनाथ जी, लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज एक हिसाब मैं आपको बता रहा हूं और जोड़ आपसे ही लगवाऊंगा आज। इनने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख का, कहा था कि नहीं कहा था? आदेश इनका निकला, कहा था सबका आदेश निकला कि आदेश निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। लाखों किसान उस आदेश में बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे जोर से बोल के बताओ, करे कि नहीं? इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के लोगों का किया जाएगा। 2018 से लेके 31 मार्च से लेके दिसंबर तक के बीच के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। करे कि नहीं करे? फिर तीसरी चीज की कि चालू खाता वालों का नहीं किया जाएगा। उन्हें कौन सा पाप किया था रे कमलनाथ जी? ब्याज में मरे जा रहे हैं बेचारे। इस चक्कर में कहीं ने नहीं दिया कि अब तो हो रहा है, मत हो रहे, अब ब्याज में मरे जा रहे हैं। चिंता मत करना, हर बोझ से मामा ने मुक्त किया है और इससे भी ब्याज जैसे बोझों से भी मुक्त कराऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन लाखों उसमें छोड़ दिए। फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का कहा था तो 2 लाख तक का सबका करते। कहते नहीं, 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका 1 नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया? ये जरा इधर जी बताओ, किया कि नहीं किया? ये झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया ताई जी, वल्लभ भवन में बैठ के
इनने कुल मिला के 6,000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6,000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो। बैंक मेरे पास आए, मामा अब तुम बन गए, दे दो पैसा। मैं क्या काय के? बोले कमलनाथ जी झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा करते हैं, अब उनका तुम जमा करवा दो पैसा। 850 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद ना हो जाए। अभी ये तुलसी का बात मेरे नेतृत्व गवाह है कि हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे, अभी मैंने पैसा भरा, जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए, अब ये हालत थी। अच्छा, उनने कुल मिला के 5,200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अब जरा मामा का हिसाब सुनो और जनता को बताओ, इनका कोई 5,200 करोड़ का, जिसपे आधा तो सोसाइटियों पे, बैंकों पे डाल दिया। सब अपने अपनी तरफ जो घर है उनमें जिताएंगे। तो मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी आदरणीय बहनों, अब बहनें तो ज्यादा लाड़ी करती भैया, तुमसे भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल मैया की आराधना करो, वो भी जरूर करना है, लेकिन चुनाव का प्रचार भी नहीं छोड़ना है, वो भी करना है, और चुनाव के काम में भी लगे रहना है। आज आपने संकल्प लिया है, एक बार और दिल से, अगर आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है, हमारी पार्टी अच्छी, जिस पार्टी में हम हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अच्छा और सच्चा और यही सरकार रहनी चाहिए, तो फिर एक बार अपने स्थान पर खड़े रह के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अटल संकल्प लेंगे कि 3 तारीख तक का समय भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव जिताकर ही वापस घर लौटेंगे। तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये भौरसला और सावेर की स्कीम जो खत्म होगी, खत्म कर देंगे अपन, तो जनता के साथ चलते, कोई जिद थोड़ी, कॉमेडी भी देख लेंगे। मेरा मास्क कहाँ गया? हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। हर समस्या का समाधान है। अब मैं हमारे युवा नेता भाई सावन सोनकर जी से आग्रह करता हूं, कृपया वो आभार प्रदर्शन करें। सावन जी सोनकर, एक आभार के पहले मुख्यमंत्री को मैंने वहां बैठते ही कहा था, आज अहिल्याबाई की शान आपने पूरे हिंदुस्तान में कायम रखने की दृष्टि से जो जीत हुई है, और उसके लिए बहुत बहुत 2012 से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज एक प्रकार से उसमें हमें जीत हो गई है। माता अहिल्या ने पूरे हिंदुस्तान में अच्छे काम करके रखे हैं, उन अच्छे कामों को ठीक तरीके से रखने का एक प्रकार से मान सम्मान हमारे शिवराज सिंह जी को मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है उनको। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।